हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे 90 इयर्स की पेशेंट का। क्या तकलीफें लेके आई थी? सर लूज मोशन था। हाँ। वीकनेस थी। हाँ। सीओपीडी थी और एब्डोमिनल पेन था। हाँ। और गैस्ट्रोएंटराइटिस थी। हाँ। ठीक है सर, नोजिया थी, हाइपोक्सिया था। हाँ। सेप्सिस थी। हाँ। सर एलआरटीआई था। हाँ। फिर हाइपोकैलेमिया थी और हाइपोएल्बुमिनिया थी। हाँ। हाइपोप्रोटीनुरिया थी। एक वृद्ध महिला 90 साल की हमारे पास लूज मोशन करके आई थी कि पिछले कुछ घंटों में 10, 12, 15 लूज स्टूल्स हो गए, जिसके कारण वो बिल्कुल वीक हो गई, उठ बैठ चल नहीं पा रही हैं। अंडरलाइंग इलनेस में उनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सांस की लंबी बीमारी 30 साल से चली आ रही थी। जब आई थी तब पेट में दर्द बता रही थी, पॉटी बार बार हो रही है, उल्टी मछली हो रही है, खाना पचा नहीं पा रही हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी कम था, बुखार था। जांच करने में पता लगा संक्रमण है, ब्लड काउंट्स बढ़े हुए हैं, सेप्सिस की डायग्नोसिस बनी और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एब्डोमेन और चेस्ट दोनों में निकला। पोटेशियम कम निकला, प्रोटीन और एल्बुमिन कम निकला, जिससे पता लगा कि उनको न्यूट्रिशनली थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रही थी। फिर इनको वेंटिलेटर लगाया एज अ लाइफ सेविंग मेजर। अब वेंटिलेटर के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये सीपैप मोड पे थी, सॉरी ये एसआईएमवी मोड पे थी। एसआईएमवी मोड का मतलब था सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब ये 3 दिन पोस्ट वेंटिलेशन इंप्रूव कर गई हैं। ओल्ड एज में डिक्टिम होता है अर्ली इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन एंड अर्ली एक्सट्रूबेशन। तो अब आज हम कोशिश करेंगे कि इनका वेंटिलेटर निकालें। माता जी नमस्ते, हाथ उठा के दिखाइए, ऐसे ताली बजाइए, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा ही हमारे वर्बल कमांड्स फॉलो कर रही हैं और थोड़ा सा कमजोरी के कारण और हाथ में पट्टी बंधी है तो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। तो हम लोगों ने इनको सीपैप मोड पे किया है। सीपैप मोड एक मोड होता है, सीपैप या प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, जिसमें हम खाली प्रेशर का सपोर्ट दे रहे होते हैं, बाकी सब सपोर्ट माता जी का अपना चल रहा होता है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी ट्यूब को निकालें। ट्यूब को कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले हम अपने वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करेंगे और हमने ऑक्सीजन का लेवल 21% किया हुआ है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि रूम एयर पे मेंटेन कर रहे हैं। ये मॉनिटर देखेंगे कि SpO2 98% है, पल्स 100 है, बीपी 125/60 है, रेस्पिरेटरी रेट भी 16, 18, 20 इस तरीके से चल रहा है। माता जी कॉन्शियस और ओरिएंटेड है। सिडेशन की कोई दवा यदि हम दे रहे थे, फेंटेनिल या मेडाजोलम, तो वो हमने 2-3 घंटे पहले बंद कर ली है। अब माँ जीभ दिखाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हमको ये ट्यूब निकालनी है। निकालने से पहले हमको देख लेना है कि हमारी ओरल कैविटी क्लीन है कि नहीं है। तो हम ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करके देख लेंगे कि वो क्लीन है कि नहीं है। नहीं है तो हम मुंह की थोड़ी सफाई कर लेंगे। क्यों मुंह की सफाई जरूरी है? अगर मुंह में कुछ थूक होगा या गंदगी होगी तो जैसे ही आप ट्यूब निकालोगे तो ट्यूब के बगल वाली गंदगी मुंह के अंदर चली जाएगी, लैरिंगोस्कोप अंदर चली जाएगी, जिसके कारण फर्दर चोकिंग हो सकती है या फर्दर जो है नया इन्फेक्शन या निमोनिया बन सकता है। तो उसको हमको देखना है। प्लस ट्यूब के अंदर भी एक बार हम सफाई करके देख लेंगे नए सक्शन कैथेटर से। तो तरीका होगा पहले अंदर कर लिया फिर बाहर कर लिया। ग्लव्स लाइए, नए ग्लव्स दीजिए। ये एक स्टरलाइज्ड प्रोसीजर है, तो इसमें हम लोगों ने स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहन लिए और स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहनने के बाद पहले ईटी सक्शन दीजिए। ये देखेंगे तो ईटी सक्शन करने के लिए ये मेरा स्टरलाइज्ड ग्लव्स है, ये स्टरलाइज्ड कैथेटर है, मैंने नया लिया। ये हाथ इसको छूंगा तो स्लाइटली अनस्टराइल हो जाएगा। इसको मैंने सक्शन कैथेटर को ईटी ट्यूब के अंदर डाला, धीरे 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 जहाँ ये हिट हो गया थोड़ा पीछे किया, फिर दबाइए पीछे, फिर इसको हमने सक्शन करके देखा। जो भी छोटी मोटी गंदगी थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके और निकल आई। कुछ विशेष गंदा नहीं निकला, ऐसे ही पकड़े रहिए। अब मुझको इनके मुंह के अंदर देख लेना है कि कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है। तो मुंह के अंदर देखने के लिए मैंने एक लैरिंगोस्कोप का ब्लेड ले लिया, 3 नंबर का ब्लेड ले सकता हूँ। अंदर इंस्पेक्शन किया कि मामला कैसा। अम्मा मुंह खोलना है, बलगम निकालेंगे, दर्द नहीं होगा। तो हमने देखा कि दवाई है ऊपर से कि अंदर थोड़ा सा थूक जैसा है, ज्यादा नहीं, हटाइए। तो हमने थोड़ा सा जो थूक जैसा था इसको हमने निकाल लिया
और निकाल करके अब हम लोगों को लगता है कि वी आर फिट टू एक्सट्रूबेट। लाइए सिरिंज लाइए। तो हमने अपनी एयर डिफ्लेट करी। एयर डिफ्लेट करने से पहले हमने ये अपने जो टेप से फिक्स किया था, फिक्सर था, इसको हमने हटाया। फिक्सर हटाने के बाद हमने ये एयर डिफ्लेट की और धीरे से अपने सक्शन कैथेटर इसको ईटी ट्यूब को निकाल लिया। अम्मा निकल गया, जीभ दिखाओ, अच्छी हो गई हो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, बहुत अच्छा है, घर जाओगी। हाँ, तो ये ट्यूब को हम लोग, वैसे तो क्लीन दिख रही है पर फिर भी कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस कि अगर तीसरे चौथे दिन फिर बुखार आता है तो हमको पता होगा कि हम किस बैक्टीरिया को डील कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इनको सक्सेसफुली एक्सट्रूबेट कर लिया। बिना ऑक्सीजन के मेंटेन कर रही हैं, पर थोड़ा ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन अभी हम इनको लगा देते हैं और ग्रेजुअली फिर ये वीन ऑफ होके वार्ड में चली जाएंगी। ओके।